सबको जब सबके नाम लेकर दंडवत प्रणाम करते थे, 1000 बार दंडवत प्रणाम करते थे और बहुत ही 24 घंटा विश्राम भी नहीं करते, बहुत ही कम समय विश्राम करते थे और ज़्यादातर अपने सेवा सदन में व्यतीत करते थे। तो इनके जीवन से हम लोग को बहुत ही अलग प्रकार की शिक्षा मिलती है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि बहुत ही उच्च कोटि के परिवार से थे, बहुत ही धनी परिवार से थे और इनके जो पत्नी थे, इनके ऐश्वर्य बताते हैं कि इंद्र समान ऐश्वर्य, इंद्र के समान इनके ऐश्वर्य धन संपदा थे घर में और इनकी पत्नी अप्सरा के समान सुंदरी पत्नी थी। फिर भी इन्होंने अपना घर त्याग दिया था और महाप्रभु के पास आ गए थे जगन्नाथपुरी। फिर महाप्रभु ने इनको वृंदावन भेजा और वृंदावन में राधाकुंड के तट पर रह के ये अपने सेवा साधन करते थे। और इनके लीलाओं में हम लोग श्रवण करते हैं कि जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी वृंदावन में रहकर अपना सेवा साधन करते थे तो उन्होंने अपने लिए कुटिया भी नहीं बनाई। राधाकुंड के तट पर रह के अपना भजन से साधन करते थे। तो हम लोग सुनते हैं एक बारी जैसे बहुत वृंदावन राधाकुंड जो जगह है बहुत गर्मी होते हैं और सर्दी में बहुत सर्दी होते हैं। तो एक दिन गर्मी के समय है, राधाकुंड के तट पे तपती धूप में बैठ के अपना हरिनाम करते हैं। तो उस समय इतने प्रेम भरी कातर होकर भगवान का नाम जप करते हैं, तो इतनी धूप में बैठ के भगवान का नाम कर रहे हैं, भगवान को जप कर रहे हैं। तो तब राधा जी के हृदय पिघल जाते हैं इनके इन कातर भजन को देखकर, इनके अवस्था को देखकर। तो राधा जी आते हैं और आकर उनके आंचल से इनके ऊपर छाया करते हैं। तब और कोई वैष्णव कर इनको बताते हैं कि आप जो है राधा जी के सेवा कर रहे हैं यहाँ पे या उनसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं, आप राधा जी की सेवा कर रहे हैं या उनसे आप सेवा ग्रहण कर रहे हैं। तब जाके इनको वैष्णव ने बताया कि आप अपने लिए कुटिया निर्माण कीजिए और अपने कुटिया में बैठकर अपना सेवा साधन कीजिए। तो इस प्रकार के इनके जो सेवा की बड़ी बातें थी, भजन की बड़ी बातें इतने उन्नत अवस्था तक थे। और इनको महाप्रभु ने जब जगन्नाथपुरी से इनको वृंदावन भेजे थे, तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को महाप्रभु ने एक गिरिराज शिला और गुंजा माला अर्पण किए थे और बताते थे महाप्रभु कि आप नित्य प्रति इन गिरिराज शिला की सेवा कीजिएगा और एक गुंजा माला की सेवा कीजिएगा। जो गिरिराज जी हैं वो कौन है? स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण का स्वरूप है। तो कृष्ण जी महाप्रभु इनको वृंदावन भेजे थे और एक गिरिराज शिला और गुंजामाला दिए थे। वो गुंजामाला जो है वो राधा जी के स्वरूप है और जो गिरिराज जी का शिला इनको प्राप्त हुआ था वो कृष्ण के स्वरूप है। तो ऐसे करके ये राधाकुंड में अपना सेवा साधन करते थे। कुछ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राम राम। जो जैनों ने सुनाया वो रिपीट करो। राम बैठो तो इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, अभी पता चलेगा कितना सुना। और सबने सुना नहीं, समझ आया? भाई प्रभु जो कथा सुना रहा है, सचिन प्रभु समझ आया ना? सचिन प्रभु बोलने दो फिर। आ जाओ। हाँ बताओ सारा कुछ। आज आप कह रहे समझ आया सारा?
ठीक है। और ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम श्रीमद एक दिन राम कह रहा था मैं रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह बनूंगा। एक दिन कह रहा था मैं रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह बनूंगा। अभी उनका पहले चरित्र तो सुना हो ना, कैसे वाला है, फिर पता चलेगा। एक मुट्ठी केवल मट्ठा लेते थे वो, और कुछ भी नहीं खाते थे, और चावल अजीब से वाले, है ना, सुना वो सारा कुछ। दीदी दीदी यहाँ से खा लेगा ना, है? क्या चाहिए? कोई बात नहीं, मठा एक टैंक मिल जाएगा, और तो कुछ नहीं चाहिए ना। एक टैंक मठा दे देंगे, ठीक है? एक टैंक का मतलब 1 लीटर। एक टाइम में बहुत सारा 20 लीटर। आपके लिए ठीक है, सुना। सर्वप्रथम मैं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज और ओम विष्णुपाद श्रीपद माधव प्रिय प्रभु के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और अलग से बोलता है कि आपके अभी चरण है नहीं, आपके तो खूर हैं। मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला। और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो सर्वप्रथम ब्रज किशोर प्रभु ने बताया श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के जो आवाज आ रही है सबको स्पष्ट, क्लियर आ रही है? नहीं आ रही क्लियर, क्या गड़बड़ है? बोलो, आप बोलो, ये ठीक करेंगे। जो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के स्वयं भगवान कृष्ण उनमें से सर्वप्रथम 2 अपने परिकरों को वृंदावन में भेजा, भूगन गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, क्योंकि कृष्ण भगवान जब द्वापर युग में आए थे वो तो अपनी सारी लीलाओं को समाप्त करके चले गए, परंतु उसके बाद वृंदावन लुप्त हो गया था। तो उसके बाद पहले भूगन गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी को भेजा, और उसके बाद षड गोस्वामियों में से 2 गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामियों को अलग अलग लीलाओं को पुनः स्थापित करने के लिए और अलग अलग ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए वृंदावन में भेजा। तो उनके बाद ही एक गोस्वामी और श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी, यद्यपि उनके जीवन में देखा जाता है कि उनके पिता के पास इंद्र के समान ऐश्वर्य था और वे एक जमींदार थे, और जो उनकी पत्नी थी वो अप्सरा के समान सुंदर थी। अप्सरा, परंतु तब भी वे इन सब ऐश्वर्यों को छोड़ के श्रीमद महाप्रभु की सेवा में आ गए थे, और उनके माता पिता ने उनको बहुत अधिक रोकने की भी कोशिश करी, परंतु तब भी वे नहीं रुके। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी की माता ने उनके पिता से कहा
कि आप इसके लिए हथकड़ियाँ ले आओ कि ये इसके हमेशा घर में ही रहे। तो उसके लिए उनके पिता ने कहा, जब इसको इंद्र के समान ऐश्वर्य नहीं रोक सका और अप्सरा समान स्त्री नहीं रोक सकी, तो तुम्हें क्या लगता है कि केवल हथकड़ियाँ इसे रोक लेंगे? इसे वो भी नहीं रोक पाएंगे। और फिर कुछ समय बाद रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़ के ही चले गए थे। और उनके जीवन चरित्र में ऐसा देखा जाता है कि वो सिर्फ बहुत थोड़ा सा मट्ठा और जगन्नाथपुरी में जो चावल फेंक दिए जाते थे और उन चावलों को गाय भी नहीं खाती थी, उनको ही धो के उनको खा लेते थे और इसी से अपना जीवन यापन करते थे। और षट गोस्वामियों के लिए एक उक्ति भी आती है, कभी चना कभी वो भी मना, कि कभी थोड़ा सा खा लिया, अन्यथा वो भी नहीं खाया। और उसके बाद बताया कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पे रहते थे और सारे वैष्णवों को प्रणाम करते थे। सारे भगवान कृष्ण और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के सारे वैष्णवों का नाम लेके, परिक्रम का नाम लेके 1000 बार प्रणाम करते थे और परिक्रमा भी लगाते थे। और उन्हें एक गुंजामाला और गोवर्धन शिला भी प्राप्त हुई थी, जिसकी उन्होंने सेवा करी। और अपने आप से पता है जो वो बताओ अच्छे से। अब ये तो याद नहीं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो चलो आप पीछे भी शोर हो रहा है, शायद उसके कारण भी अलग तरह का सुन रहे हो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत ही ज़्यादा विशेष तिथि है, क्योंकि अनेक चैतन्य महाप्रभु के परिकर, श्रील प्रभुपाद जी के परिकर और राधा कृष्ण की भी विशेष लीलाएं आज के दिन पूर्ण होती हैं। अभी हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं किनके विषय में? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, षट गोस्वामी में से जो एक हैं। आज के समय में हम लोग बड़े ही सुयोग प्राप्त करते हैं कि वृंदावन पास में है, जाकर वृंदावन में बड़े आराम से राधा कृष्ण की जो बड़ी विशेष लीला स्थलियाँ हैं, बड़े सुंदर सुंदर पौराणिक जो मंदिर हैं, उनका हम दर्शन कर पाते हैं। क्या कारण है, किनकी वजह से ये हुआ? इन षट गोस्वामियों की वजह से। जितने भी पौराणिक विग्रह हैं किनके द्वारा स्थापित किए गए? कृष्ण के बड़पोत्र के द्वारा, वज्रनाभ जी के द्वारा। किंतु मुस्लिम राज्य से अलग अलग प्रकार के आतंकियों ने उन पर, वृंदावन धाम पर आक्रमण किया और पुजारियों ने अपने उन विग्रहों को बचाने के लिए अलग अलग स्थान पर उनको छुपाया। किंतु
समय के साथ क्या होने लगा, सारी लीला स्थलियां लुप्त होने लगी और हमारे षड गोस्वामी उन्होंने आकर लीला स्थलियों को वापस से उजागर किया। उन्हीं षड गोस्वामियों में से एक श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनके विषय में अभी हम पूर्व वक्ताओं के मुख से सुन रहे थे। उनका जो जीवन है, जो व्यक्ति भक्ति राज्य में कुछ भी अग्रसर होना चाहता है, हर एक साधक के लिए उनके जीवन में बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं, जिनका पालन करने से बहुत ज्यादा मंगल होता है। हमारा जो अभिष्ट है, जिसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, उन सारी वस्तुओं को किस प्रकार से धीरे धीरे हमें अग्रसर होकर राधा कृष्ण की सेवा तक पहुंचना है, वो सारा बड़ा सुंदर रूप से उनके जीवन चरित्र में दिखलाया देता है। गुरुवर उनके इस जीवन चरित्र से बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हमें प्रदान करते हैं। उन्हीं में से एक दो शिक्षा हम सुनने का प्रयास करेंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जैसा कि बतलाया, बड़े ही समृद्ध परिवार से, उनके माता पिता बहुत बड़े जमींदार। श्रील गुरुदेव बतलाते हैं कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का भक्तों के साथ संग बहुत ही बाल्य अवस्था से होने लगा। बहुत ही छोटी उम्र से, कैसे भक्त श्रील हरिदास ठाकुर जैसे, जो महाप्रभु के एक और परिकर हुए बड़े ही उच्च कोटि के भक्त, उनके साथ छोटी आयु से ही उनका संग प्राप्त हुआ। और घर वाले कैसे हैं? घर वाले भी वैष्णव हैं, किंतु उसमें श्रीला गुरुदेव एक बड़ा सुंदर व्याख्या बतलाते हैं कि उनके घर वाले अर्थात उनके माता पिता कई सारे वैष्णवों को घर पे भी बुला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तिलक धारण कर रहे हैं, तुलसी कंठी माला डाल रहे हैं, धोती कुर्ता डाल रहे हैं। जो भक्त का एक आचरण है, उन सारे वेश को, आचरण को वो पालन करने का प्रयास करते हैं। तो सिर्फ इतने मात्र से उनको वैष्णव कहा जाएगा? श्रीला गुरुदेव कहते हैं कि एक शब्द है जिसका नाम है वैष्णव प्राय। वैष्णव अलग होता है, वैष्णव प्राय अलग होता है। वैष्णव प्राय का क्या अर्थ है? जो बाहरी रूप से वैष्णव तो दिख रहे हैं, तिलक कंठी सारा कुछ उन्होंने धारण कर रखा है, किंतु वही भक्ति की जो क्रिया करने की प्रयास कर रहे हैं, उसमें उद्देश्य कुछ गड़बड़ है। उद्देश्य भक्ति का क्या होता है? भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता, गुरु वैष्णवों की प्रसन्नता। किंतु जो व्यक्ति वैष्णव प्राय है, उनके उद्देश्यों में कुछ स्वार्थ आ जाता है, जागतिक इच्छाएं आ जाती हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता अपने घर में सुंदर सुंदर रूप से वैष्णवों की सेवा का आयोजन करते हैं, अलग अलग प्रकार की भक्ति की क्रियाएं करते हैं, किंतु उद्देश्य क्या है मन में? कि हमारी जो धन संपत्ति है, इतना जो बड़ा साम्राज्य है, इसको गलती से भी हानि ना पहुंचे, हमारा धन इस प्रकार से बना रहे, हमारे परिवार में सब प्रकार का सुख बना रहे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। इन सारी कामनाओं के साथ वो भक्ति करते हैं और विषयों से जो आसक्ति है वो भी छूटती नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? वैष्णव प्राय। जो दिखने में वैष्णव जैसे हैं, बाहरी वेश वैष्णव जैसा है, किंतु अंदर वैष्णवता वाली भावना उत्पन्न हुई नहीं। तो इस प्रकार गुरुवर्ग हमें इस चीज से बहुत एक आवश्यक शिक्षा प्रदान करते हैं कि हम कई बार भक्ति में आके सिर्फ बाह्य वस्तुओं से ही ना घिरे रह जाएं। भक्ति में आए हैं, बड़ा अच्छा एक दिनचर्या हो गया, बड़ा अच्छा एक खराब समाज से मैं अच्छे समाज में आ गया, किंतु उसके पश्चात मेरा जो उद्देश्य है, क्या वो सिर्फ मेरे तक निर्धारित है या फिर
वो उद्देश्य वास्तव में वैष्णवों वाला उद्देश्य बन रहा है कि नहीं, ये हमें विचार करना चाहिए। नहीं तो हम भी वैष्णव दिखने पर भी क्या बन जाएंगे, वैष्णव प्राय बन जाएंगे, और वो हमें नहीं बनना है। उसी प्रकार एक और शब्द व्यवहार किया जाता है जिसका नाम है विषय प्राय। अभी हमने क्या श्रवण किया, वैष्णव प्राय। वैष्णव प्राय से क्या अर्थ समझ आया कि जो दिखने में वैष्णव है किंतु हृदय से नहीं है। तो जब विषय प्राय बोल रहे हैं तो क्या उसका अर्थ होगा, विषयी प्राय। तो विषय कौन होता है, जो विषयों को भोग करता है, जो एंजॉय करता है। जागतिक जो जड़ जगत में मटेरियलिस्टिक लोग जो हैं उनको विषयी बोला जाता है। किंतु जब उसके साथ प्राय लगा दिया तो अब क्या हुआ कि जो दिखने में विषयी है किंतु हृदय से कैसे हैं, भक्त हैं, हृदय से वैष्णवता को धारण करते हैं। और उसी का एक और उदाहरण जो गुरुवर बतलाते हैं, आज उनकी भी तिथि है, श्री पुंडरीक विद्यानिधि। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक अंतरंग परिकर श्री पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि कौन है, कृष्ण लीला में ये राधा रानी के पिताजी वृषभानु महाराज। हम ये बार बार ही सुनते हैं कि कैसे कृष्ण लीला में कृष्ण और राधा रानी के जितने भी परिकर हुए वो महाप्रभु की लीला में भी अन्य उन्होंने रोल अपने निभाए। तो जो वृषभानु महाराज हैं वो किस रूप में आए, पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में। अब श्री चैतन्य महाप्रभु के एक और भक्त गदाधर पंडित, गदाधर पंडित को मुकुंद दत्त, जो एक और मुकुंद, सारे नाम भूल जाए। अच्छा तो गदाधर पंडित जो श्रीमती राधा रानी है, उनको उनके एक मित्र वो बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें एक ऐसे वैष्णव से मिलवाने लेके जाऊंगा, तुम इतने प्रसन्न हो जाओगे, जीवन भर तुम मेरे को धन्यवाद करोगे। तो गदाधर पंडित भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि अरे किस वैष्णव से मेरे को मिलवाने लेके जा रहे हैं। तो जब उनका मित्र उनको लेके जाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि के पास, श्री गदाधर पंडित बड़े ही खुश मन से, बड़े ही उम्मीद उल्लास के साथ उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। और जैसे ही उनके स्थान पर पहुंचते हैं और उनका दर्शन करते हैं तो क्या देखते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि एक झूले पे, शैया जैसा जो झूले होता है उसमें बड़े ही आनंद से लेटे हुए हैं, अर्ध आधे पोस्चर में लेटे हुए हैं। और आसपास बहुत सारे सेवक सेविकाएं हैं। और उनका रूप कैसा है पुंडरीक विद्यानिधि का, घुंघराले केश जिसमें बड़ा सुंदर सुगंधित तेल लगा रखा है, मुख में पान चबा रहे हैं और बड़े ही एकदम इतने राज ठाट के साथ, जैसे एक विषयी व्यक्ति कितने रूप से अपने एंजॉयमेंट के लिए अलग अलग चीजों को स्वीकार करता है, तो बाहरी रूप से एकदम ऐसे दिख रहे हैं। जो सेवक सेविकाएं हैं वो पीकदान लेके खड़े हुए हैं कि उसमें वो पीक करेंगे। तो जैसे ही गदाधर पंडित उनके दर्शन करते हैं वो कहते हैं ये कौन है। मन में ऐसा उनके आता है कि ये मेरा जो मित्र है ये किसके पास मेरे को ले आए, बोला था कि वैष्णव के पास लेके आऊंगा, ये तो एकदम विषय है। मन में ऐसा उन्होंने सोचा। तो उनके मित्र को ये समझ आ गया कि इनके मन में क्या चल रहा है। एक्सप्रेशन से समझ आ जाता है ना किसी के, उनके एक्सप्रेशन को देख के समझ गए कि इनके मन में एक अलग प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हो रही है, समझ नहीं रहे। तो क्या किए, कृष्ण की करुणा को समझाने वाला एक श्लोक जो कृष्ण की करुणा को बतलाता है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिसमें कृष्ण को जो मारने आई पूतना, उसको कृष्ण ने सिर्फ उद्धार ही नहीं बल्कि उनको मात्र उचित गति प्रदान कर दी गोलोक वृंदावन में। तो इस श्लोक का जब वो वर्णन कर रहे हैं, श्लोक पूर्ण हुआ नहीं कि पुंडरीक विद्यानिधि अपनी शैया से गिर पड़े, हा कृष्ण हाहाकार करते हुए भगवान को पुकार रहे हैं और जमीन पे धड़ाम से गिर रहे हैं। ऐसी अवस्था को देखकर
गदाधर पंडित जी के मन में क्या आया कि मेरे से तो दोष हो गया, मैं कहाँ इनको क्या समझ रहा था, ये तो घोर विषय है, किंतु ये कैसे उत्तम वैष्णव कि कृष्ण की एक आध महिमा उनकी करुणा के विषय में सुनने मात्र से क्या इनके कैसी अवस्था इनको प्राप्त हुई। तो अपने हृदय में बड़ी ही ग्लानि, अपने को कोस रहे हैं, धिक्कार कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुरुवर्ग समझाते हैं कि विषयी प्राय कौन है, जो बाहरी रूप से विषय दिखने पर भी हृदय से कैसा है, बड़े ही उच्च कोटि के भक्त हैं। तो इस प्रकार से विषय प्राय और वैष्णव प्राय, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से ये शिक्षाओं को हमें देखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ बाहरी वेश से कई सारी चीजों को हम पता नहीं लगा सकते हैं। किसका किस प्रकार का हृदय में विचार है, उन सब चीजों को हमें समझना होता है। और अपने लिए भी, अपने स्तर पे भी, कि सिर्फ मैंने एक भक्त का वेश धारण कर लिया तो उससे मैं भक्त नहीं होऊंगा। मुझे भक्ति की उन सारी क्रियाओं को जो गुरुवर्ग समझा रहे, जो शास्त्र समझा रहे हैं कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्त का हृदय कैसा होता है, उसको अपने आप से टटोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। नहीं मतलब समय तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी किसके विषय में श्रवण किया? राधा माधव प्रभु बताओ। जिनके विषय में बता रहे थे वो वाले जो गोस्वामी हैं उनका क्या नाम है? ब्रज प्रभु ने उन्हीं की कथा सुनाई, राम प्रभु ने भी उन्हीं की सुनाई थी, केशव प्रभु ने भी उन्हीं की सुनाई। देखो नहीं, राधा माधव को बोलने दो, आपने तो वो अलग वो कर दिया। बताओ किसने किसकी कथा सुनाई? केशव प्रभु की कथा सुनाई, समझ आई? हाँ, किसके विषय में इन्होंने सुनाई थी कथा? तुलसीदास जी के विषय में सुनाई थी कथा आज, या वाल्मीकि जी की सुनाई थी? किसकी सुनाई थी? नहीं पता? आप बताओ, आपका क्या नाम है? कृष्णा। आप बताओ किसकी कथा सुनी थी अभी अभी? नाम नहीं पता चला? देखो, जिनकी कथा इन लोगों ने सुनाई उनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी। क्या नाम है? रघुनाथ दास गोस्वामी। हमारे यहाँ पर जो ये वाला विग्रह बना रहे हैं वो शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का है। एक तरफ में रूप गोस्वामी जी, दूसरी तरफ में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। इस उनकी जिनका ये वाला विग्रह है उन्हीं का ही आज जन्म महोत्सव है। आज उनकी जन्म तिथि है। वैष्णव भाषा में इसको कहते हैं आविर्भाव तिथि। किसकी आविर्भाव तिथि हो गई? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की आज क्या है? शुभ आविर्भाव तिथि, उनका जन्म महोत्सव है। ये पहले रहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु के समय के हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को आए हुए कितना वर्ष हो गए इस जगत में? ब्रज प्रभु बताओ। 530 नहीं,
आज अभी जो है 538वां वर्ष चल रहा है। हमारी जो पंजिका बनती है वैष्णव पंजिका, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि जो ये वाला वर्ष है वो कौन सा गौराब्द है। गौराब्द मतलब गौरांग महाप्रभु से उनके जन्म से जो शुरू हुआ, तो अभी 538वां गौराब्द चल रहा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के आसपास के ही हैं बिल्कुल। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ पर है पता है? मायापुर, बंगाल में मायापुर धाम चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। वहीं से ही कुछ दूरी पर, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, एक गांव है, स्थान है जिसका नाम है सप्तग्राम। सप्तग्राम में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी रहते थे। इनके पिताजी जो हैं, इनका जन्म वहीं पर हुआ सप्तग्राम में। इनके पिताजी एक बहुत बड़े जमींदार थे और बहुत अधिक धनी थे। इनके पिताजी, माताजी, इनके ताया जी, इनकी ताई जी, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी केवल एक ही संतान थे। इनकी ताया जी की संतान नहीं थी, इनके पिताजी की ही संतान हुई, एक ही हुई, उनका नाम रखा रघुनाथ दास। और इसलिए घर में कौन हो गए? ये एक ही व्यक्ति हो गए, बच्चा एक ही है और सबका बड़ा लाडला है, क्योंकि ताया जी, ताई जी के बच्चे नहीं हैं। इनके माता पिता के भी ये इकलौती संतान है। इसीलिए ये घर में क्या थे? बड़े एकदम लाडले थे, बहुत लाडले। और इनके पिताजी जमींदार बहुत बड़े। ताया जी की सारी संपत्ति भी इन्हीं की, इनके पिताजी की भी सारी संपत्ति इन्हीं की। इनके घर में बहुत बड़ा ऐश्वर्य था, राजमहल जैसे रहते थे, बहुत धनी थे, बहुत अधिक धनी थे। और फिर इनका जब युवा अवस्था आया, इनके माता पिताजी ने इनका विवाह करा दिया। विवाह कराने से, इनका विवाह करा तो दिया, इनकी पत्नी जो है वो भी बहुत अधिक सुंदर। उनकी पत्नी की जो तुलना किया वो किया अप्सरा के समान। स्वर्ग में जो सबसे सुंदरियां होती हैं उनको कहते हैं अप्सरा। तो स्वर्ग की देवी जैसी लगती थी, इतनी सुंदर थी इनकी पत्नी। घर में जो धन संपत्ति थी, जो सारा आराम करने का सामान था, जिस तरह का सारा कुछ ऐश्वर्य था, वैभव था, उसके कारण सारे लोग कहते थे कि गोवर्धन मजूमदार, इनके पिताजी जो हैं वो इंद्र हैं, इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, इतने बड़े हैं, इस प्रकार से कहते थे। और इनका जो सप्तग्राम था, वहां पर चैतन्य महाप्रभु के 2 भक्त रहते थे, क्योंकि जब तक भक्त का संग नहीं मिले कोई भक्त बन नहीं सकता। तो इनके गांव में चैतन्य महाप्रभु के 2 भक्त रहते थे। एक भक्त का नाम था श्री बलराम आचार्य और दूसरे भक्त का नाम था श्री यदुनंदन आचार्य। ये बहुत अच्छे भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी के घर पर भी उनका आना जाना था। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो हैं, उन्होंने श्री यदुनंदन आचार्य जी से दीक्षा भी ले ली, हरि नाम करते थे, दीक्षा ले ली। वैष्णव जिस प्रकार से सारा कुछ करते हैं, वैसे ही अपने घर में सारा कुछ करने लगे, सारा कुछ वैसे वाला ही करते थे। फिर इनके गांव में हरिदास ठाकुर जी भी आकर के रहने लगे। हरिदास ठाकुर इनके घर पर भी आ गए
वहां पर उन्होंने हरि नाम की महिमा सुनाई बहुत सारी, और हर रोज रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी कुटिया पर पहुंच जाते, हरिदास ठाकुर की। हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम जप करते थे, नाम की महिमा सुनाते थे, बहुत अच्छे साधु थे, इसलिए उनका भी इनको संग मिल गया। चैतन्य महाप्रभु की बातें सुनते थे बार बार, नवदीप मायापुर की बातें सुनते थे, हरि नाम संकीर्तन कैसे करते हैं ये सुनते थे, कैसे चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत की कथाएं सुनाते हैं ये सुनते थे। फिर ऐसे इनका चैतन्य महाप्रभु को देखने का बहुत इच्छा हो गया, चैतन्य महाप्रभु से मिलने की बड़ी इच्छा हो गई। घर अच्छा लगता नहीं, घर में खाने का, पीने का, पहनने का, किसी संबंधी के घर आने जाने का सारा कुछ इनका छूटता गया, कुछ नहीं अच्छा लगता इनको। इनको लगते हैं अच्छे हरिदास ठाकुर, इनको अच्छे लगते हैं यदुनंदनाचार्य, इनको अच्छा लगता है हरि नाम करना, इनको अच्छा लगता है कथा सुनना। चैतन्य महाप्रभु अभी कहाँ पर हैं, चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते हैं, ये सारा कुछ सुनते रहते बार 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 बार। अभी चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और वो एक स्थान है शांतिपुर, वहां पर आ गए। इनको जब पता चला, शांतिपुर इनके घर के पास में, इसीलिए इन्होंने अपने पिताजी से जिद की, मैंने जाना चैतन्य महाप्रभु के पास, मैंने जाना चैतन्य महाप्रभु के पास, मैं उनके दर्शन करूंगा, मैं उनके साथ में रहूंगा कुछ दिन। इनके पिताजी ने भेज दिया, अपने दासियां भी दास भेज दिए, कुछ सामान भी उठा करके भेज दिया, खाने का, पीने का, कुछ अगर वहां तेरे को साधु लोगों को देना है, चैतन्य महाप्रभु को देना है, जो देने की इच्छा सारी सेवा का सामान भी दे दिया। ये शांतिपुर में आ गए, चैतन्य महाप्रभु के पास में अब रहने लगे। पहली बार महाप्रभु को देखा, अद्वैताचार्य प्रभु के घर पर रुके थे महाप्रभु, और उन्होंने, अद्वैताचार्य प्रभु इनको जानते थे, ये गोवर्धन मचुमदार का पुत्र, ये हमारे घर पर आ गया, ये लोग तो हमारी बड़ी सेवा करते हैं, इनके पिताजी, ये हमारे घर पर आ गया, ये इतना धनी व्यक्ति होकर के सारा कुछ इसका बिल्कुल अलग प्रकार का, तो ये तो बिल्कुल साधु जैसा रह रहा है। अद्वैताचार्य जी बड़े इनके प्रति प्रसन्न हुए, और चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद पा लेते, अद्वैताचार्य प्रभु उनका वाला जो बचा हुआ प्रसाद उच्छिष्ट वो रघुनाथ दास गोस्वामी को खाने के लिए दे देते। रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े आनंदित होकर के वहां पर रहे, शची माता का दर्शन मिला, अद्वैताचार्य प्रभु का, उनकी पत्नी का, महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, बहुत सारे भक्तों का एक साथ में दर्शन मिला। नित्यानंद प्रभु नहीं थे उस समय, नित्यानंद प्रभु उस समय नहीं थे, दूसरा समय कोई, तो जैसा भी हो उस ना, बाद में उन्होंने क्यों बोला कि तुम उनको चोराना चाहते थे, चोरा वो बाद में पानीहाटी वाला है ना। तो जैसा भी हो, तो इन्होंने महाप्रभु को कहा, महाप्रभु तो अभी शांतिपुर से आगे चले जाएंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि प्रभु जी मैं भी आपके साथ चलूंगा महाप्रभु, मैं और घर नहीं जाऊंगा, मैं भजन करूंगा, आप जहां जहां रहोगे मैं भी आपके साथ रहूंगा। तब महाप्रभु ने इनको बहुत अच्छा उपदेश दिया, मरकट वैराग्य ना करो लोक देखाइया, यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त हैया, अंतरे निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तोमार कोरिवेन उद्धार। और एक बात बोली ना, यही 2 बातें, 2 उपदेश हैं ना, ग्राम्य वार्ता वाला बाद में है, ये तो बता दिया मैंने। बातुल स्थिर हो गृह जाओ, ना हो वातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। ये 6 लाइनें बोली महाप्रभु ने। महाप्रभु ने पहले इनको कहा
मरकट वैराग्य ना करो लोक देखाइया। रघुनाथ, बंदर के जैसे वैरागी बनना नहीं। मरकट वैराग्य, बंदर के जैसा वैराग्य नहीं करना। बंदर का जो वैराग्य है वो लोगों को दिखाने के लिए, दिखावटी वैराग्य है। बंदर घर नहीं बनाता, बंदर कपड़े नहीं पहनता, बंदर सामान कोई इकट्ठा करके नहीं रखता, कुछ तो नहीं करता, किंतु जिसके हाथ में सामान देखता है बड़ी दूर से देख लेता है और मुंह को एकदम से ऐसे बना के बैठ जाएगा जैसे उसने देखा ही नहीं। और जैसे ही व्यक्ति पास में आएगा ऐसा जाकर के झपट्टा मारेगा, वो व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि इसने कब देख लिया और कब इसको पता चल गया। तो इसलिए बाहर में कैसा बैठा था एकदम से वैरागी, उसको कुछ से लेना देना नहीं, किसी की चीज देखता नहीं, कुछ इकट्ठा करता नहीं, किंतु मन मन में क्या करके बैठा है, एकदम से झपट्टा मारने का मौका मिलना चाहिए, एकदम से मारेगा झपट्टा। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा बंदर के जैसा, अंदर में कुछ और बाहर में कुछ और, ऐसे वाला वैराग्य नहीं करना। मरकट वैराग्य ना करो लोक देखाइया। लोग तुम्हारे को प्रशंसा करेंगे कि ओ ये बड़ा साधु बन गया, केवल इसीलिए तुम साधु मत बनो। मरकट वैराग्य ना करो लोक देखाइया। यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त हैया। अभी बिल्कुल एकदम से वैराग्य मत करो, थोड़े दिनों तक तो क्या कर लोगे, एकदम से वैरागी बन जाओगे। कुछ दिन अभी सुना हरिदास ठाकुर से, कुछ अभी सुना कुछ बलराम आचार्य से, अभी सुना यदुनंदन आचार्य से, वैसे वाला करने लग जाते हो, मगर अंदर से जब तक पूरी तरह से अपनी आप से भावना ना आ जाए भक्ति वाली, तब तक क्या अभी तो छोड़ दोगे, थोड़े दिनों बाद फिर से वही का वही काम शुरू कर दोगे। इसीलिए ऐसे वाला नहीं करना, एकदम से ऐसे वाला मत करो। मरकट वैराग्य ना करो लोक दिखाइया। यथा योग्य विषय भुंजो, थोड़ा थोड़ा जितना तुम्हारे को लगता है आवश्यक है उतना चीजें जो है प्रसाद ठीक से लेना, विश्राम ठीक से लेना, कपड़े ठीक से पहन लेना, एकदम से वैरागी नहीं बनना। हरिदास ठाकुर जी की तरह अभी हरि नाम करोगे तुम्हारा नकल करना हो जाएगा उसकी जैसा। उनका वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो ऐसा कर पाते हैं 3 लाख हरि नाम दिन में। तुम अगर ऐसे करोगे और सोओगे नहीं तो कोई और चीज आकर के खड़ी हो जाएगी। इसे तुम ऐसे वाला नहीं करो। मरकट वैराग्य ना करो लोक दिखाइया। यथा योग्य विषय भुंजो, अपने अधिकार को देखो, अपनी स्थिति को देखो, उसके अनुसार जितना हो उतना करो। और फिर आगे बता दिया कि स्थिर हैया गृह जाओ, अब स्थिर हो जाओ, चंचल मत बनो, मैंने घर छोड़ना, मैंने घर नहीं जाना, मैंने ये करना, मैंने वो करना। ये चंचलता से ऐसे काम नहीं करते, नहीं तो बाद में जब फिर से कोई और काम करने लग जाओगे जग हंसाई होएगी, खुद को भी दुख होएगा, खुद को लज्जा भी आएगी। इसलिए ऐसे वाला नहीं करना। क्या करने के लिए बोल दिया, स्थिर हो गृह जाओ, स्थिर हो करके अपने घर में जाओ, गृह जाओ। ना हो वातुल, पागल पागल जैसा काम मत करना। क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। क्रमे क्रमे, क्रमशः, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके एक व्यक्ति क्या करता है, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। भव सिंधु को पार करते हैं कैसे, एकदम से पार कर जाएंगे, धीरे 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 करके क्या करना होता है, भव सिंधु को पार करना होता है। आंतरिक निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार। बाहर अंदर से क्या करो, भगवान की जो भक्ति है ना, अपनी जो पवित्रता है, आगे भक्ति में बढ़ना है, वो अंदर से करो, बाहर में दिखाने का ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अपनी भक्ति को अंदर में बढ़ाओ। अंतरे करो निष्ठा, भगवान में कैसे और दृढ़ विश्वास हो, भगवान की भक्ति करने में कैसे और मन लगे।
किस प्रकार से स्थिर हो जाऊं, अंदर ही अंदर में ये सारा काम अपने ऊपर करो। अंतरे करो निष्ठा, बाह्य लोक व्यवहार, और बाहर में कैसे करो, जैसे साधारण लोग रहते हैं उसी प्रकार से रहो, वैसे वाला व्यवहार करो। अपनी माता जी से बात करो, पिताजी से बात करो, कोई कुछ पूछता है उत्तर दो। सबको ये मत कहो बस अब मेरे साथ बात मत किया करो, मेरे पास भजन करना है, मैं हरि नाम कर रहा हूं, मेरे से बात करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल मैं साधु बन गया हूं, बस ऐसे वाला नहीं करना। एकदम से इस प्रकार का मत करो। अंतरे निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तोमाय कोरिबेन उद्धार। अगर ठीक ठीक रूप में तुम पद्धति पालन करोगे तो बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। महाप्रभु के उपदेश सुन के ये थोड़े स्थिर हुए, घर में लौट करके चले गए। अब साधारण जैसे व्यवहार करते हैं घर में, वैसे वाला व्यवहार करने लगे। माता पिता प्रसन्न हो गए कि अभी बच्चा जो है भगवान की भक्ति करे, ये ठीक है, किंतु ये कैसा हो जाए, जैसे अभी कर रहा है ऐसे रहे तो बहुत अच्छा। अब थोड़ा समय तो वैसे रह पाते हैं, फिर से मन में बड़ी इनको छटपट मचती है कि मेरे को क्या करना, घर में नहीं रहना, मेरे को भजन करना। बार बार इसी प्रकार का करते हैं। इनके माता पिता ने क्या कर दिया, पहरेदार लगा दिए इनके लिए। ये बार बार घर छोड़ के भागते हैं, वो पकड़ करके ले आते हैं, फिर भाग के जाते हैं, फिर वो लोग पकड़ करके ले आते हैं। इनको क्या कर दिया, सुबह शाम रात सारा दिन, दिन रात इनको पहरा देने वाले लोग 4-5 साथ में रहते हैं। भोजन करवा बना करके ब्राह्मण को ही दे देता है, वो इनको हाथ जोड़ करके पीछे पड़ के कुछ कुछ करके इनको कुछ खिलाता है। इस तरह से करके इनका दिन व्यतीत होता जाता है। किंतु इनके मन में क्या चलता है, मेरे को यहां से क्या करना, भागना है, मेरे को यहां पर नहीं रहना। बार बार यही मन में आता है। इनके माताजी और पिताजी इकट्ठे बात कर रहे। एक दिन माताजी बोल रही हैं कि सुनो मेरी बात ध्यान से, रघुनाथ जो है ये पागल जैसा हो गया है, ये कब घर से भाग जाएगा बिल्कुल पता नहीं चलेगा। देखना ये जो प्रहरी भी लगाए हैं ना, उनको भी चकमा दे करके भाग जाएगा, फिर हाथ मलते रह जाओगे। एक ही बालक है हमारे घर में, इसको क्या करो मेरी मानो, इसको बेड़ियां और हथकड़ियां लगा दो, इसको बांध करके रख लो, नहीं तो ये भाग जाएगा। इनके पिताजी ने क्या कहा, पागल कैसी बातें कर रही है, इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है मेरा, इंद्र सम ऐश्वर्य मोर, इंद्र के जैसा मेरा ऐश्वर्य है, वो इसको रोक नहीं पा रहा। और अप्सरा सम स्त्री, इसकी पत्नी अप्सरा के समान है, वो इसको रोक नहीं पा रही। और पूरे परिवार के लोगों का स्नेह एकमात्र इसी के ऊपर है, क्योंकि यही एकमात्र संतान है। इसको इतना स्नेह करते हैं हम लोग सारे, हमारा स्नेह इसको नहीं रोक पा रहा। ना हमारा स्नेह रोक पा रहा है, ना हमारी धन संपत्ति इतनी बड़ी इसको रोक पा रही है, ना इसकी अप्सरा के समान स्त्री इसको रोक पा रही है। ये सारे चीजें अगर इसको नहीं रोक पा रही हैं, तो क्या निर्जीव लोहे की बनी हुई बेड़ियां हथकड़ियां इसको रोक पाएंगी? पगली, अब क्या कर, ये वाला विचार अपने दिमाग से निकाल दे, निकाल दे दिमाग से इसकी बात को। भगवान ने जो इसके भाग्य में लिखा होगा वही होएगा, जो होना होगा वही होएगा, चिंता छोड़ दे, वैसी वाली चिंता कुछ भी मत कर। और एक बात बताऊं,
ध्यान से सुन ले, गांठ बांध करके रख ले। चैतन्येर वातुल के राखीते पारे। मैंने ऐसा सुना है। मैं तो नवद्वीप के लोगों को जानता हूं, शांतिपुर के अद्वैताचार्य को जानता हूं, कांचनपाड़ा के शिवानंद सेन को जानता हूं, यहां हमारे यहीं पर रहने वाले यदुनंदन आचार्य को जानता हूं। चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त बना वो कैसा वाला बनेगा? एकदम पागल जैसा हो जाएगा कृष्ण भक्ति के लिए। चैतन्य वातुल के राखीते पारे। उनको कौन घर में रख पाएगा? अपने अनुसार कौन चला पाएगा? कोई नहीं चला पाता। इसलिए भगवान पे छोड़ दे, जो होगा सो होगा। उन्होंने मानी नहीं बात, मना कर दिया कि नहीं आवश्यकता कोई भी बेड़ी बांधने की और ना ही कोई हथकड़ी लगाने की। बात पूरी हो गई वहां पर। उसके बाद में अब कुछ दिनों बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने सुना कि बहुत इनके गांव के पास में ही एक और गांव जिसका नाम पानीहाटी ग्राम, वहां पर नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं। उनके बहुत सारे भक्त आए हुए हैं। वो लोग संकीर्तन करते हैं। वो लोग बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं। इन्होंने अपने पिताजी को कहा, पिताजी मेरे को पानीहाटी में भेजो, मेरे को पानीहाटी में जाने दो। अगर नहीं जाने दिया ना मेरे को लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे यहीं पर ही, मैं नहीं जीवित रह पाऊंगा, मेरा खाना पीना सारा कुछ छूट जाएगा। इसीलिए मेरे को क्या करो, पानीहाटी जाने दो, मेरे को पानीहाटी जाने दो। पानीहाटी में चले गए। नित्यानंद प्रभु ने दूर से इनको देखा और इनको कहा, चोरा, बहुत दिनों से तुम मेरे से बच रहे थे, मैं तुम्हारे को पकड़ना चाहता था, चोर हो तुम, चोर, इधर आओ, इधर आओ। इनको अपनी तरफ आगे बुलाया। ये दूर से प्रणाम कर रहे थे। इनके मस्तक पर अपना चरण रख दिया, सिर पर, और इनको क्या कहा, तुम चैतन्य महाप्रभु को चाहते हो ना, तुम चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रेम करते हो ना, तुम चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना चाहते हो ना, मेरे से बिना पूछे तुम उनको प्राप्त करना चाहते हो, मेरे से बिना पूछे कोई नहीं उनको प्राप्त कर सकता। तुमने चोरी करने का प्रयास किया, अपनी आप से, नित्यानंद महाप्रभु मेरी संपत्ति है, तुमने चोरी करने का प्रयास किया, तुम्हारे को मिलेंगे नहीं ऐसे अपनी आप से, किंतु मैं अगर दे दूंगा, मैं उनको कह दूंगा तुम्हारे को स्वीकार कर लें, तो वो जरूर स्वीकार कर लेंगे। तो ये बड़े प्रसन्न हो गए। तुमने चोरी करने का प्रयास किया था, मैं तुम्हारे को दंड दूंगा, मैं तुम्हारे को दंड दूंगा। तो बहुत आनंद की बात, आप मेरे को दंड दो। तो उन्होंने कहा, मैं और मेरे बहुत सारे भक्त, ये सारे हम लोग आए हुए हैं, तुम बहुत धनी व्यक्ति हो, संपत्ति लाए हो ना साथ में, तुम्हारे साथ बहुत सारे सेवक आए हैं ना, आए हैं, तुम क्या करो, हमारे सारे भक्तों को दही चीड़ा ये क्या करो, खिलाओ। नित्यानंद, ये रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े आनंदित हो गए, ओ मेरे को सेवा मिल गई, और वो भी प्रभु ने अपनी आप से, अपने मुख से मेरे को कह दिया, मेरा बड़ा सौभाग्य उदित हो गया। बड़े आनंदित होकर के इन्होंने क्या किया, दही मंगवाई बहुत सारी, और चिड़वड़ा मंगवाया, और दूध मंगवाया बहुत सारा, फल मंगवाए, मिठाइयां मंगवाई, और किशमिश काजू इत्यादि मंगवाया। 2 तरह के बड़े सारे मिट्टी के बर्तन इकट्ठे किए, 2 तरह के दही और चीड़ा बनाया एक तरफ, दूसरी तरफ बनाया दूध और चिड़वड़ा, 2 तरह के बना दिए, नित्यानंद प्रभु को दिया। नित्यानंद प्रभु ने एकदम महाप्रभु को स्मरण करके वहीं पर महाप्रभु को प्रकटित करा लिया अपने साथ में। महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने, सारे भक्तों ने, इतना सारे लोग आ गए वहां पर, जो
फल बेचने वाले सारे फल रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने बेच दिए, दूध वालों ने अपना दूध बेच दिया, दही वालों ने सारी अपनी दही बेच दी, गुड़ वालों ने गुड़ बेच दिया, ये सबसे खरीद लेते, पूरा पूरा सामान खरीद लेते। और फिर वही लोग ही सारे के सारे वो भी बैठ गए खाने के लिए, उन सबको भी खिलाया। इतनी भीड़ हो गई एकदम गंगा नदी के तट पर, बहुत अच्छा दृश्य। वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु चबूतरे के ऊपर बैठे हुए, महाप्रभु वहीं पर आ गए और ये सारे भक्त लोग के साथ में वहां पर अपना दही चीड़े का महोत्सव मनाया। नित्यानंद प्रभु ने बड़े प्रसन्न होकर के इनको क्या किया, ये बार बार बोलते हैं कि मेरे ऊपर महाप्रभु की कृपा कब होएगी, मैं अपना घर कब छोड़ पाऊंगा, मेरे माता पिता की मैं एक संतान हूँ, मेरे ताया जी ताई जी मेरे को बड़ा प्यार करते हैं, एक मुहूर्त भी मेरे को अपने आगे से इधर उधर होने नहीं देते, मेरी पत्नी जो है वो भी युवती है, आज्ञाकारिणी है, मैं उसकी तरफ देखता नहीं किंतु मेरे को बहुत अधिक स्नेह करती है, मेरे घर में धन संपत्ति बहुत सारी है, मेरे प्रति बड़े आसक्त हैं, मेरे को बड़ा स्नेह करते हैं, मैं कैसे निकल पाऊंगा यहाँ से, मैं कैसे निकल पाऊंगा, मैं कैसे निकल पाऊंगा, प्रभु मेरा कैसे उद्धार होगा, मेरा कैसे उद्धार होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरी इच्छा पूरी होएगी इस जन्म में, ना मैं ऐसे बिना महाप्रभु की कृपा के मर जाऊंगा, बार इस प्रकार की सारी बातें बोलते हैं। जब ऐसे वाला सारा कुछ बोलते हैं तब नित्यानंद प्रभु ने इनको क्या किया, बड़ा इनके प्रति स्नेह करके इनके मस्तक पर अपने चरण रख करके इनको क्या बोल दिया, घुचिला बंधन, जाओ अब तुम्हारा बंधन जो है बिल्कुल थोड़े दिनों में एकदम से पूरा का पूरा बंधन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, खुल जाएगा, तुम्हारा महाप्रभु के पास पहुंचने का अवसर आ जाएगा। प्रभु सच में आ जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा, कैसे होएगा, कैसे होएगा। उन्होंने कह दिया बस थोड़ा ही समय और है, अपनी आप से कृष्ण जो है वो तुम्हारे मन में उस समय ऐसी वाली परिस्थिति खड़ी करा देंगे कि तुम्हारे को अवसर मिल जाएगा। और वही हुआ कि अपने घर में तो आ गए, कुछ दिनों के बाद में एक ऐसा अवसर आया, इनके गुरुजी आ गए सुबह सुबह के समय, रात्रि आधी रात दिन होने वाला, गुरुजी आ गए, इनको अपने साथ ले गए, किसी सेवक के घर ले जाना, इसलिए पहरियों ने कुछ कहा नहीं, गुरुजी साथ में ले जा रहे, वो भी साथ में गए नहीं। और इन्होंने क्या किया, गुरुजी को रास्ते में प्रणाम करके, गुरुजी मैं आपका काम कर दूंगा जो आपने कहा है वो करके मेरे को विदाई दो, मैं जाऊं, तो कहते हाँ जाओ, विदाई है। ये उस समय रात के समय में अपना एकदम से दौड़ लगा करके जंगल के रास्ते से, राजमार्ग से गए नहीं, पिताजी पकड़वा लेंगे, फिर सुबह लोगों को भेज देंगे दौड़ लगा करके, इसलिए जंगल के रास्ते से गए और टेढ़ा मेढ़ा होकर के गए, किसी को पता नहीं चले कि किस तरफ गया है। महाप्रभु के परिकर पहुंचते थे, इनके गांव से पुरी में 40 दिन में, ये 12 दिन में पहुंच गए। चलना नहीं जानते थे जो, पालकी के बिना पैदल दौड़ करके चले गए, खाए पिए बिना चले गए, मार्ग में एक ना दो बार किसी ग्वाले ने थोड़ा दूध दे दिया, वही पी लिया और थोड़ा सा विश्राम कर लिया वहीं पर ही, किंतु फिर से दौड़ लगानी शुरू कर दी। बड़ी जल्दी जल्दी करके कहां पहुंच गए, जगन्नाथपुरी में पहुंच गए। वहां पर महाप्रभु ने जैसे देखा, इनको महाप्रभु की सभा लगी हुई थी, महाप्रभु के बहुत सारे भक्त लोग बैठे हुए थे। ये जब वहां पर पहुंचे, इनको देखने के साथ साथ में रघुनाथ तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे को भगवान ने विषय के कुएं से, ऐसा वाला कुआं जिसमें विष भरा पड़ा था, जिसमें मल भरा पड़ा था, गंदा स्थान जो, वहां से तुम्हारे को भगवान कृष्ण निकाल करके ले आए। तुम्हारे ऊपर कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। इन्होंने बोल दिया प्रभु मैं कृष्ण की कृपा को जानता नहीं, आप मेरे को निकाल के लाए हो, ये मुझे पता चलता है। महाप्रभु ने इनको क्या किया, इनको दे दिया। एक भक्त थे वहां पर, स्वरूप दामोदर, बहुत बड़े महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त स्वरूप दामोदर, ये रघुनाथ आया है, इसको क्या करो, इसको अपने पुत्र के जैसा अपने पास में रखना, मैं इस रघुनाथ को तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं। उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को ले लिया
पुत्र के रूप में अपने पास में रखा और उनको अब महाप्रभु की भजन की शिक्षा, वैराग्य किसको कहते हैं, साधु बनना किसको कहते हैं, साधु की दिनचर्या क्या होती है, किस तरह से रहना चाहिए, व्यवहार कैसे करना चाहिए, महाप्रभु की बातों को समझना कैसे चाहिए, एक एक करके स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इनको बहुत कृपा की, बहुत अच्छी अच्छी इनको शिक्षाएं दी। चैतन्य चरितामृत में इतना विस्तार में लिखा हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी का, इन्होंने बहुत कुछ जो है जैसा जीवन इन्होंने जिया वहां पर। 16 साल महाप्रभु के साथ में रहे, दिन रात इनको चैतन्य महाप्रभु का इतना कृपा और सेवा का सौभाग्य मिला। 16 साल दिन रात रहे और अच्छी तरह से रहे, ऊपर से रहे नहीं, बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक, बड़े अच्छे भजन साधन करते हुए, सारी चीजें समझते हुए बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने चैतन्य महाप्रभु का संग किया। 16 साल वहां रहे। उसके बाद में फिर इन्होंने एक दिन बीच में महाप्रभु से पूछा कि महाप्रभु मेरे को आपने मेरे को घर तो मेरा छुड़वा दिया, मेरा घर तो छुड़वा दिया, अब मैं यहां पर आ गया हूं आपके पास में, मेरे लिए आदेश कर दो, कोई विशेष अपने मुख से आदेश कर दो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो तुम्हारे को जो सिखाएंगे उपदेश करेंगे वो स्वरूप दामोदर, किंतु तब भी मेरे से जब एक बार पूछने आयो आज ही पूछ लो, आगे पीछे मेरे पास कभी आना नहीं कुछ पूछने के लिए, जो पूछना उनसे पूछना, वही तुम्हारे को सारा कुछ बताएंगे। किंतु आज मैं एक चीज बोल देता हूं, तुमने जब पूछा है तो एक बात तो बता देता हूं। क्या कहा? भालो ना खाइबे आर भालो ना पोरीबे, ग्राम्य वार्ता ना कहीबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनीबे। जब तुम घर छोड़ करके आ ही गए हो, साधु बन गए हो, तब ग्राम्य वार्ता ना सुनीबे। कोई भी व्यक्ति अगर ग्राम्य वार्ता करे, ग्राम्य वार्ता मतलब संसार की बातें, धन की बात, स्त्री की बात, विशेष करके स्त्री की प्रसंग, कोई अगर इस तरह की ग्राम्य बातें करे, व्यर्थ की चर्चा करे, कोई बैठ करके उनकी किसी भी बात में कभी पार्टिसिपेट नहीं करना, कान में ऐसी वाली कोई बात नहीं आने देना। ग्राम्य वार्ता ना सुनीबे, उससे कोई लाभ होता नहीं, हानि बहुत होती है। ग्राम्य वार्ता ना सुनीबे, ग्राम्य वार्ता ना कहीबे। अपनी जिह्वा से, अपने मुख से ग्राम्य वार्ता कभी कुछ कहना भी नहीं, कभी नहीं कहना ऐसी कोई बात। ग्राम्य वार्ता ना सुनीबे, ग्राम्य वार्ता ना कहीबे। भालो ना परीबे और भालो ना खाइबे। जिह्वा के लालच से अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए कभी भी कुछ काम नहीं करना, किसी के पास नहीं जाना, ना कुछ मांगना, ना कुछ बनाना, ना कुछ करना, कभी नहीं करना ऐसे वाला कुछ भी। भालो ना खाइबे और भालो ना परीबे, और फैशनेबल कपड़े पहनना नहीं। साधु जब बने हो, साधु जैसे कपड़े ही पहनना, कभी भी उस तरफ अपना मन नहीं देना। ग्राम्य वार्ता ना सुनीबे, ग्राम्य वार्ता ना कहीबे, भालो ना खाइबे और भालो ना परीबे। अमानी मानद हैया, कृष्ण नाम सदा लबे। सबको सम्मान देना, सबको सम्मान देना, जिसका जितना सम्मान का वो योग्य है उसको उतना सम्मान अवश्य ही देना। अमानी मानद हैया, दूसरों से सम्मान की आशा बिल्कुल भी मत करना, कोई अगर दे भी तब भी मत लेना। अमानी मानद हैया, कृष्ण नाम सदा लबे, सब समय भगवान कृष्ण का नाम जिह्वा से ग्रहण करना। कृष्ण नाम सदा लबे। आगे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे, और अपने मन के भीतर में, बाहर में तो क्या करोगे? कृष्ण का नाम करोगे, हरि नाम करोगे, और अपने अंतर में क्या करना? सब समय मन में ब्रजे राधा कृष्ण सेवा, ब्रज में राधा कृष्ण गोपियों के साथ में जिस जिस प्रकार की सारी सेवाएं वहां पर होती हैं, वो सारी सेवा अपने मन में सब समय करते रहना, उनकी सेवा। कभी उनके लिए पुष्प बनाना, कभी उनका कुंज तैयारी कर देना, कभी उनके लिए सफाई कर देना, कभी उनको जहां ले जाना इधर से उधर, सारी सेवा मन में क्या करना? करते रहना। इस प्रकार का एक और उपदेश है वहां पर, 6 पंक्तियों का ना, वहां भी 4 पंक्तियों वाला, ये वाला उनको उपदेश कर दिया।
ऐसे करके रघुनाथ दास गोस्वामी सब समय उसी प्रकार से रहते जैसा महाप्रभु ने कहा। ऐसे करके उनका 16 वर्ष व्यतीत हुआ। बाद में महाप्रभु इस जगत से चले गए। इनके पिताजी ने इनके पास संपत्ति भेजी, पुत्र घर में आना चाहता नहीं। मेरे को किसी ने सुना, बोल दिया कि तुम्हारा पुत्र जो है वो जगन्नाथ मंदिर के बाहर खड़ा होकर भीख मांगता है, वो भी किस चीज की? थोड़े थोड़े प्रसाद की। ये जमींदार का पुत्र, हमारा इकलौता बच्चा, इंद्र के जैसा हमारा ऐश्वर्य, इसके दिमाग को क्या हो गया? सारा कुछ छोड़ करके चला गया और वहां भीख मांग करके खाता है। उनको दुख लगा, उन्होंने सेवक भेज दिए, पैसा भी भेज दिया। रघुनाथ दास किंतु कुछ नहीं लेते उनसे कि चाहिए नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैंने कुछ नहीं लेना इसमें से। इस प्रकार से इनका बड़ा पवित्र चरित्र, महाप्रभु के बड़े प्रिय, महाप्रभु की जो सारी जीवनी हम लोग जानते हैं वो सारी इन्होंने आंखों से देखी थी, स्मरण करके रखी थी, लिख करके रखी थी। आगे इन्होंने सारा कुछ राधा कुंड में बैठ करके कविराज गोस्वामी को सुनाया था और उन्होंने लिख करके रखा सारा कुछ। इसे रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत विशेष भक्त क्या करते थे? शास्त्र दंडवत करे लय लक्ष्य नाम। राधा कुंड में रहते हैं, 1000 दंडवत प्रणाम करते हैं। सहस्त्र दंडवत करे, 1000 दंडवत प्रणाम किसको करते हैं? राधा कुंड को प्रणाम, श्याम कुंड को प्रणाम, गिरिराज गोवर्धन को प्रणाम, नंदग्राम को प्रणाम, बरसाना को प्रणाम, जावट को प्रणाम, वृंदावन को प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम, गोकुल को प्रणाम, नंदगांव को प्रणाम, राधा रानी को प्रणाम, ललिता सखी को प्रणाम, विशाखा सखी को प्रणाम, चित्रा, चंपक लता, सुदेवी, रंग देवी, इन सबको प्रणाम। राधा गोविंद देव को प्रणाम, राधा गोपीनाथ को प्रणाम, राधा मदन मोहन को प्रणाम। ऐसे करके 1000 दंडवत प्रणाम हर रोज करते हैं। सहस्त्र दंडवत करे, लय लक्ष्य नाम, 1,00,000 भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। त्रिसंध्याय अपतित राधा कुंडे स्नान, हर रोज जब से राधा कुंड में आए 3 बार राधा कुंड में स्नान करते हैं अपतित रूप से, अर्थात उनके जीवन में कभी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जो उनका एक समय का भी स्नान मिस हुआ हो, कभी नहीं होता। ऐसे करके स्नान करते हैं राधा कुंड में। और ब्रजवासी वैष्णव के आने पर, कविराज गोस्वामी के आने पर उनको बैठ करके कुछ समय तक चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनाते हैं, उनकी बैठ करके कथा सुनाते हैं, दिन रात विलाप करते हैं, राधा कृष्ण पुकारते हैं। इस प्रकार से कह करके, इस प्रकार से जीवन इन्होंने राधा कुंड पर व्यतीत किया। राधा रानी इनको एक दिन ये धूप में बैठ करके नाम कर रहे, इनको होश हवास नहीं है कुछ भी। राधा रानी अपनी साड़ी का पल्लू लेकर के इनको धूप से बचा रही है, इसके ऊपर धूप ना लगे। उस प्रकार के भक्त कुटिया बना करके रहते नहीं थे, राधा कुंड में बैठ के भजन कर रहे हैं, पास में आकर के बाघिनी जो है वो जल पी रही थी। तभी फिर सनातन गोस्वामी ने कहा, देखो तुम वन में रहते हो, मेरे को लगता भय, तुम्हें भय नहीं लगता, मेरी बात मान लो, तुम क्या करो, एक कुटिया बना करके रह जाओ। तब इन्होंने एक कुटिया बनाई वहां पर छोटी सी, वहां पर रहने लगे। इनकी बड़ी सारी कथा, आज तो समय हो गया बहुत सारा, आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, इसीलिए ये हमारे जो है बहुत बहुत पूजनीय वैष्णव आचार्य, इसीलिए हमारे गुरुदेव उनकी जो है बहुत अधिक उनका स्मरण करते थे, उनकी शिक्षाओं को बतलाते थे, उनका जीवन चरित्र बताते थे बार बार। अभी तो हमने थोड़ा सा कुछ सुना है केवल, इनका बड़ा अगाध चरित्र है, पवित्र चरित्र, इसलिए हम लोग उनकी आराधना करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी, आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय,
उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जाए, समस्त अन्य समस्त तिथियों की जाए, तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जाए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चलो राधा माधव प्रभु, आप मेरे कमरे से प्रसाद ले आओ, मैं सबको दे दूंगा। इधर जिन आरती प्रभु जी लोग करते रहेंगे, आप इधर आ जाओ। मेरे कमरे में एक पतीला रखा, उसमें मालपुए हैं, ऊपर ऐसे ब्रेड जैसा कुछ रखा हुआ, वो उठा करके पतीला और ऊपर वाली प्लेट ले आओ। जल्दी जल्दी आ जाओ। लो आप आरती शुरू करो। पुजारी प्रभु आरती शुरू करो। नरोत्तम प्रभु आरती करो। जाओ नरोत्तम को दे दो, नरोत्तम कर देगा। Chakra
Radhe